नमस्कार, मैं प्रिया गुलाटी तेजस्विनी सक्सेस स्टोरी से। आज की सक्सेस स्टोरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुंबई की एक होम बेकर जो सिर्फ अपने नाम के आगे होम बेकर लगाती है, मिसेस विद्या वर्गीस की। इन्होंने अपनी मजबूरियों के चलते खाना बनाने के शौक के साथ साथ केक बनाना सीखा और आज लोग इनको सिर्फ केक क्वीन के नाम से जानते हैं। अगर हम इनकी फेसबुक पे देखें तो इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। और यही नहीं, ये जो केक बनाना सिखाती हैं ऑनलाइन, उसके लिए ये एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रही हैं। ये इनकी स्पेशलिटी कहिए या फिर इन्होंने जो अपना इतना स्ट्रगल देखा है तो उसको वो नहीं चाहती थी कि वो स्ट्रगल कोई और देखे, कि अगर उनकी एक एबिलिटी से कोई कुछ सीख सकता है तो उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। घर में ये अपनी क्लासेस लेती हैं और जब ये सिखाती हैं तो उसी को ऑनलाइन प्रेजेंट करती है जिससे कि और लोग भी सीख सकें। तो आइए आगे की पूरी जर्नी जानते हैं विद्या वर्गीस जी से। Hi everyone, how many are live? This is Vidya here from Vidya's Kitchen Yummy Cake, a home baker. And let the people come, then we'll start talking. There are 44 people still. So लोगों को जुड़ने दो, उसके बाद हम हमारी बातचीत चालू करेंगे। हाय तन्नु जी, तन्नु गुप्ता, हाय हाय आरती, so let the people come. Hemangi, hi everyone, good afternoon. Hi Rutuja, Neeta, hello Payal. You are an angel. I love you, ma'am. Thank you so much, Pooja. Thank you so much. Hi, Sakshi, Meena. Hi, Deeps. Thank you. Hello, Preetam. Hi, Tejal, Vidhi. So let the count go a little higher and then we'll start with our conversation. First of all, I would like to tell you, I want to thanks Tejaswani, the success story, who invites me here and मुझे मौका दिया मेरी जर्नी के बारे में आपको बताने के लिए, and I feel very proud to be a part of Tejaswani. Hi ma'am, feeling so wonderful to see you here again, excited to listen from you, your journey from housewife to an home baker. Exactly, yes. Very excited to know your success story, eagerly waiting. Thank you, Bhavika. Thank you. Hi, Janvi. Hi, Pratibha. Hi, Janvi. Hello, everyone. So, first, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी सबसे, जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा या पता नहीं आप लोग कैसा, मतलब आई रियली डोंट नो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि आई एम नॉट अ शेफ़। मैं शेफ़ नहीं हूँ, मैंने शेफ़ की कोई डिग्री नहीं ली है, मैंने शेफ़ का कोई भी पढ़ाई नहीं किया है। आई एम नॉर्मल हाउसवाइफ टर्न इनटू अ होम बेकर। सो दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग वांट टू शेयर विथ यू ऑल. My 6-year-old daughter reminds me that Mama, you have to listen Vidya ma'am. How sweet. Give my love to her. Hemangi. How sweet. Thank you, Akansha. Thank you. I'm fine. I'm a big fan of you. Thank you, Prachi. Thank you so much. So, ये सबसे बड़ी बात है. मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि मैं शेफ़ नहीं हूँ और मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ एंड आई टर्न इनटू अ होम बेकर. सो नाउ काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं. आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मुझे. ये तो मैं अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपने कहा कि आप शेफ नहीं है. yes, और तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, एकदम से कहाँ से आया कि आपको बेकिंग में जाना है या बेकिंग करनी है? बेकिंग एक्चुअली सच बताओ तो केक मेरे लिस्ट में ही नहीं है. केक के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कभी केक बनाऊंगी. एंड
इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन केक का नहीं था या कुछ भी नहीं था। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरी जो जर्नी है, मेरी जो स्ट्रगल जर्नी है, वो स्टार्ट हुई मैं जब 15 साल की थी। अच्छा, बड़े कम एज में। हाँ, 15 इयर्स, जब मैं 15 साल की थी तब से मेरी स्ट्रगल लाइफ चालू हुई है। सी, आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑफ कोर्स मुझे शेफ बनना था। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं खाना बचपन से बनाती थी, छोटा छोटा जो भी, छोटा मोटा जो आजकल के बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं। तो पर मुझे वैसा मौका नहीं मिला, या मुझे कोई थोड़ा सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि मैं नहीं बन पाई या मुझे नहीं मौका मिला। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तभी। तो 15 इयर्स के बाद मेरे आई स्टार्टेड विथ माई फर्स्ट जॉब। आई कैन टेल यू, जो मैं जॉब की थी, मेरा 500 रुपीज सैलरी थी। अच्छा। हाँ, मेरा 500 रुपए सैलरी से मैंने स्टार्ट की एंड देन आई वाज लाइक गोइंग ऑन। मैंने इतने बुरे दिन देखे। 10 साल जो मेरे थे, 25 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, तो 15 टू 25 इयर्स में 10 साल जो मैंने स्ट्रगल किया है, वो मैं हमेशा मेरे भगवान को कहती हूँ कि प्लीज कोई भी लड़की को ये दिन ना देखना पड़े जो मैंने दिन देखे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 5 किलोमीटर चल के जाती थी क्योंकि मेरे पास बस के पैसे नहीं होते थे। देन मैं एक वड़ा पाव खा के भी दिन निकाला है। देन आई विल टेल यू, ऐसा भी दिन था कि मैं भूखी बहुत रातें सोई हूँ। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। यस, मैंने काफी रातें ऐसे ही सोई हूँ मैं। वो अभी आप लोगों को एक्चुअली बिलीव नहीं होगा मैं मुझे देखते हुए, बट यस इट्स ट्रू। बहुत सारा स्ट्रगल किया है। आई बिलोंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली एंड मुझे जिनसे प्यार हुआ तो वो है केरला क्रिश्चियन। तो काफी दो डायरेक्शंस है। तो वो 10 साल जो मैंने स्ट्रगल किया, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी सबसे कि अगर आप कुछ भी चाहते हो, उसको अगर आपको हासिल करना है, तो वो ऐसी ही चीज नहीं मिलेगी आपको उसके पीछे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आपको मिलेगी। जरूर मिलेगी वो चीज, पर आपको उसके पीछे बहुत मेहनत करनी जरूरी है। तो जो 10 साल का स्ट्रगल मैंने किया मेरे पति के साथ शादी करने के लिए, तो दैट वाज द स्ट्रगल। दैट वाज द स्ट्रगल, आई कैन टेल यू। एंड फाइनली आई गॉट मैरिड ऑन द एज ऑफ 25। और इट इज नॉट इजी टू मैरी अ क्रिश्चियन गाय बिकॉज मुझे कन्वर्ट होना पड़ा। उसके बाद आई गॉट ऑफिशियली मैरिड। तो ये मेरा 10 साल का था। बहुत मार खाया है मैंने मेरे पिताजी का बिकॉज ऑफ द मैरिज। एकदम अलग हो गया ना, क्रिश्चियन एंड महाराष्ट्र इज अ कंप्लीट डिफरेंट। और अभी तो सब कुछ चलता है, पर आप सोचो ना, एक 40 इयर्स पहले के, 15 साल 20 साल पहले की बात है ये, तो कितना अभी होगा। एंड माई डैडी इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। आज भी हम डरते हैं। हम 3 बहनें हैं और आज भी हम हमारे डैडी से डरते हैं। तो तभी क्या होगा सिचुएशन आपको समझ में आया रहेगा मेरे कहने से। उसके बाद शादी के बाद भी हम लोग, मैं जॉब करती थी। उसके बाद 2 साल के बाद मुझे ट्विंस हुए। भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए एक साथ, वो भी एक लड़की एक लड़का। एंड आई वॉज ब्लेस्ड विद दैट ट्विंस एंड देन आई गॉट कंप्लीटली बिजी। मैं इतनी बिजी हो गई दोनों में कि आप खुद भी जान सकते हो, आप लोग खुद समझ सकते हो कि बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। एंड देन बहुत सारी चीजें ऐसी भी आई कि वी आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग विथ यू नो, हमारे पास वी वर मिडिल क्लास फैमिली। तो मैंने कभी भी ना ऐसा गिव अप नहीं किया। एक्चुअली मुझे चुप बैठने को नहीं जमता है, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो 2 साल तो मेरे बच्चों में गए। देन आई वाज लाइक क्या करूं। मुझे ऐसा कुछ करना था जो मैं बच्चों को भी संभालूं, मेरा घर भी संभालूं और मैं कुछ इनकम करूं, मतलब कुछ काम करूं। तो तभी फिर देन आई स्टार्टेड विद टेकिंग। मेरा ड्राइंग अच्छा है, तो मैंने ड्राइंग क्लासेस चालू किए तभी। तो ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट किए, बच्चे आते थे मेरे पास। फिर मैंने ट्यूशंस भी स्टार्ट की। मैं 7th स्टैंडर्ड तक ट्यूशंस लेती थी बच्चों के। देन उसके बाद जैसे मैंने कहा, मेरा खाने का जो मेरा इंटेंशन था बनाने का, तो वो एक मुझे कोइंसिडेंटली मेरे फ्रेंड ने मुझे ऑर्डर दे दिया एंड दैट वाज द ऑर्डर फॉर पाव भाजी। सो बर्थडे पार्टी का पाव भाजी का ऑर्डर था। तो मैंने वो ऑर्डर किया एंड देन आई वाज फीलिंग सो हैप्पी
कि मैं घर भी देख रही हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ और मैं कुछ काम भी कर रही हूँ. सो देन आई स्टार्टेड विद कैटरिंग, मतलब घर से ही मैं ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया, लाइक पाव भाजी, मतलब 50 जन फिर 100 जन तक मैं ऑर्डर्स लेती थी. एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा घर भी देख रही हूँ, सब कुछ साइमल्टेनियसली एवरीथिंग आई एम हैंडलिंग. तो केक का कहाँ पे आया? केक मेरा कहीं भी लिस्ट में नहीं थी. हाँ, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आज आप एक केक क्वीन हो, तब आपको केक के नाम से जानते हैं. तो वो केक कहाँ से एंट्री हुई लाइफ में? मेरे बच्चे जब 2 साल के हुए उसके बाद उनको केक का बहुत क्रेज था. तो एवरी टाइम वी कैन नॉट बाय द केक ना, हमेशा हम लोग जाके खरीदना जाना, बच्चे छोटे थे, मैं बार बार दे यूज्ड टू क्राई. तो मैंने सोचा मैं घर पे ही केक क्यों नहीं ट्राई करूं. तो मैंने, मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों ने मिलके हम लोगों ने घर पे केक बनाया और बिलीव मी वो बहुत अच्छा बना. ओके. अच्छा दीदी जी, उस टाइम पे अवन था क्या? नहीं, कुकर में बनाया था. अच्छा. हाँ, कुकर में हम लोगों ने बनाया था. तभी माइक्रोवेव नहीं था, ओटीजी नहीं था, कुछ नहीं था. ओके. तो हम लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा हुआ. उसके बाद मैं रेगुलर केक बनाने लग गई और फिर मैं ऐसा राह लिखती थी किसका बर्थडे में केक बनाऊं, किसका बर्थडे में केक बनाऊं. तो जैसे हमारी फैमिली में सब जितने भी फ्रेंड्स हमें फैमिली में जो भी बर्थडे होते थे, इवन बिल्डिंग में बर्थडे होते थे, मैं केक बना के भेजती थी. सो ऐसा मेरा केक का जर्नी हुआ चालू. तो मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स है, उन्होंने मुझे बोला कि विद्या हम लोगों को भी सिखाना, कितना अच्छा केक बनाती है. तो मैं बोली हाँ चलो आ जाओ. तो दोपहर को वो लोग आए थे, 5 जन थे वो लोग आए, उनको मैंने सिखाया. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई, मतलब मुझे केक बनाने के टाइम पे जो सुकून मिलता था, या आई कैन टेल, आई डोंट नो, एक अलग अजीब खुशी मिलती थी. वो एक अलग ही अभी आप पता नहीं, आप समझो जो मेरे हम जब ऐसा कोई काम करते हैं तो हमें अंदर से एक अलग ही खुशी होती है. मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल. एग्जैक्टली. तो वो मुझे खुशी बहुत मिलती थी. एंड देन आई ट्राई टू मेक समथिंग अलग अलग चालू करने लगी कि इसमें ये डालूंगी तो कैसा टेस्ट होगा, इसमें ये डालूंगी तो कैसा होगा. तो मैंने ऐसा करके बहुत सारी चीजें बनाई. उसके बाद मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके बेटे ने मुझे एक्चुअली गाइड किया कि आंटी आपका पेज क्यों नहीं निकालते हो, आप पेज निकालो. अच्छा. आपके जितने केक्स के फोटोज है आप डालो, देखो, आप छोटे छोटे क्लासेस चालू करो, आपको वहां से बहुत फायदा होगा. और उसी ने मुझे पेज निकाल के दिया. ही ओनली डिड एवरीथिंग फॉर मी. एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड. तो मैं घर में फिर 5 जन, 2 जन, 5 जन, 6 जन ऐसे आते थे और मैं सिखाती थी. और फिर मैं 3 केक पहले सिखाती थी, फिर 3 से 5 हुए, 5 से 6 हुए, और आज की तारीख में मैं 25 केक सिखा रही हूँ लाइव क्लास में मेरे. सो यू कैन सी द डिफरेंस. खाना नहीं, वो तो हम देखते हैं. अच्छा मुझे भी, मैंने देखा कि आपने अपने उसमें भी बताया और आपके स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, आप उनका पैसा भी चार्ज नहीं करती थी? मेरा नहीं, आई विल टेल यू, बहुत लोग आए मेरे पास, मैंने बहुत लोगों से फीस भी नहीं ली है. ये मैं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ, बट आपने पूछा करके. सी नाउ आई स्टार्टेड, मैंने थाना से स्टार्ट किया, फिर मैं थाना के बाद पुणे गई, फिर मैंने ऐसे सब छोटे ऐसे मैंने 40 डेस्टिनेशंस कवर किए. उसके बाद मैं 3 कंट्रीज में गई हूँ, दुबई, केनिया एंड हांगकांग में भी क्लासेस ले चुकी हूँ. तो मुझे कॉल्स आने लगे थे. 3 साल पहले की बात है ये. मेरे प्रोफेशनली मेरा जो क्लास विद्यास किचन चालू हुआ उसको 8 साल हो चुके हैं. और मेरे लाइव जो अभी चल रहे हैं, जो मैं लाइव सिखाती हूँ, वो मेरे 3 साल से चालू हो गए. 3 साल हो गए उसको. तो मुझे कॉल्स आ रहे कि मैम आप तक हम नहीं पहुंच पा रहे, तो हम कैसे सीखेंगे. उसके बाद कोई ऐसे कॉल्स आए कि मैम मैं गांव में हूँ, मुझे कैसे जमेगा, मेरे को नहीं होगा. या किसी के फाइनेंशियल, किसी ने ऐसा बोला कि मैम मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी करना. तो ऑल दिस कॉल्स, आई गॉट मेनी कॉल्स फ्रॉम मेनी लेडीज. तो देन आई थॉट कि अगर मैं एक क्लास में 10 केक सिखा रही हूँ, तो अगर मैं 2 केक लाइव फ्री में सिखा दूँ तो कुछ होने वाला नहीं. मतलब कुछ किसी का भी कुछ खराब नहीं होने वाला है. जो सीखने वाला है वो सीखने ही वाले हैं, तो उनको भी फायदा होगा. और एक एक मोटिवेशन मिल जाएगा, किसी को रास्ता मिल जाएगा, किसी को, मतलब आई थॉट के जो नहीं पॉसिबल है लोगों के लिए आसानी हो जाएगी. एंड सेकंड थिंग, जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा. जो क्योंकि मेरा एक आई डोंट नो
मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फॉलोअर्स कहते हैं मुझे कि मैं हर क्लास में अलग केक्स होते हैं मेरे, हर क्लास में मेरे अलग डिजाइन होते हैं, हर क्लास में मेरे अलग कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। जब तक अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। जो मेरे लाइव क्लासेस चलते थे तो एवरी क्लास आई हैव समथिंग डिफरेंट टू शो एंड एवरी क्लास आई हैव समथिंग न्यू करती हूँ मैं। तो वो लोगों को नहीं पता चलता है ना, मतलब जो मेरे ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं तो उनके लिए रिविजन हो जाता है, तो उनको वापस पैसे भर के मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो हो जाता है। तो वैसे मेरे लाइव लोगों को पसंद आने लगे, मेरा सिखाने का तरीका में भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो भी हूँ ना, मैं दिल जो भी हूँ मैं खुला बता देती हूँ, मतलब कोई छुपाना या ये मैं वैसा नहीं कर सकती, मेरे में है नहीं। तो मे भी उनको वो पसंद आया रहेगा मेरा, तो इसलिए सब मेरे लाइव देख के काफी लोग इंस्पायर होते हैं। काफी लोगों ने अभी इस क्वारंटाइन में, ये जो 3 महीने का क्वारंटाइन था, लोगों को सैलरी नहीं मिली है, लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, पर मैं आज प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो लाइव देखते हैं, मेरे जो होम बेकर्स हैं, दे वर हैप्पीली क्वारंटाइन, यू नो, हैप्पी, बिकॉज दे हैड अर्न वेरी गुड, यू नो, घर बैठे उन लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब फैमिली को हैंडल किया है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये कोविड उनके लिए शायद वरदान साबित हुआ कि वो अपने अंदर की कुछ पहचान सके, ये सारे टैलेंट को। एग्जैक्टली। तो वो बहुत अच्छा फायदा हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी तरह सब लेडीज बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। बहुत लोगों ने क्लासेस चालू किए, ऑलमोस्ट अभी तो मेरे यहाँ पे तो बहुत से हैं जिन्होंने क्लासेस चालू किए, जो मेरे फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। विद्या जी, कितने लोगों को अभी तक आप ट्रेन कर चुकी होंगी? अरे बाप रे, तो बहुत मुश्किल सवाल है। तो भी आपके फॉलोअर्स देखते मुझे तो रुका नहीं जाती, मैं पूछूं आपसे कि कितने लोग ट्रेन कर चुकी हैं? बहुत लोग हैं, आप सोच लो ना, 40 डेस्टिनेशंस है, 3 कंट्रीज आर देयर। दुबई में 5 साल से जा रही हूँ कंटिन्यूसली, एवरी 2-3 मंथ्स में दुबई जा रही हूँ, और एवरी बैच आई हैव 25 to 30 स्टूडेंट्स, तो यू कैन कैलकुलेट। मेरी रिकॉर्ड ब्रेक क्लास था मेरा कोलकाता में। कोलकाता सबसे पहले मेरा गोवा में था। गोवा में मैंने 102 स्टूडेंट्स 2 दिन में कवर किए थे फॉर केक, और अभी मैं अभी कोलकाता गई थी तो 72 स्टूडेंट्स थे मेरे कोलकाता में, सो इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेक। अच्छा विद्या जी, आपने कहा कि आपने जो ये ऑनलाइन स्टार्ट करा, तो इसके पीछे बड़ी अच्छी नीयत थी आपकी। ऑफ कोर्स, यस। है ना, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ आप खुद को कनेक्ट कर पाई और वो शायद आपसे रुका नहीं गया कि नहीं, मेरे को इसको सिखाना ही है? बहुत लोगों को के साथ हुआ है एक्चुअली। जो मैं बताऊं कि स्टूडेंट्स लोग आते थे बहुत, फोन पे भी मेरे से बहुत, अभी ये सब प्राइवेट बातें हो गई, आई डोंट वांट टू, यू नो, लोगों मैंने क्या किया है ये मुझे नहीं बताना है, बट हम बिना नाम लिए बात कर सकते हैं। मैं इतना शॉर्ट एंड स्वीट में बोलूंगी कि मैंने बहुत सारे वुमेन्स को हैंडल किया है और उनको रास्ता दिखाया है। अच्छा, हम जब सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सक्सेस मंत्र भी लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हर किसी की लाइफ में एक सक्सेस मंत्र भी होता है, तो आपकी लाइफ का क्या सक्सेस मंत्र है? ऐसा तो कुछ नहीं है, आई रियली डोंट नो। सी, आई डू व्हाटएवर आई डू विद माय हार्ट। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो भी आप काम करते हो अपने दिल से करो, मतलब उसमें कोई ये नहीं करो कि चीटिंग या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात आई वुड लाइक टू टेल, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल लाइव हियर, तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फोटोज अपने पेज पे डाल के कहते हैं कि ये मैंने बनाया है। ऐसा सब मत करो। मेरा कहना है अपना खुद का काम दिखाओ और अपने बलबूते पे यू नो जीतो। दैट इज व्हाट आई थिंक। सो मैंने आज तक ऐसा कभी बहुत कठिनाई आई, मैं ये भी बताती हूँ, बहुत कॉम्पिटिटर्स लोग हैं यहाँ पे, हर एक को है, पर मैंने मेरा क्लास, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी फैमिली, ये 3 चीजों के अलावा मैंने चौथा कुछ भी नहीं देखा है। आई नेवर वेंट एनीवेयर। आज मुझे लोग बहुत कॉल करते हैं कि मैम आप यहाँ आ जाओ, ये फंक्शन है, ये है। मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मैं आज तक कभी भी कहीं पे भी नहीं गई हूँ।
मेरे क्लास और मेरा घर छोड़ के मैं कहीं नहीं गई हूँ. सो दिस इज माई मे बी. तो ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे साथ हैं, हमारे पीठ पे. नो ऐसा कुछ नहीं. आई एम ब्लेस्ड टू हैव विथ यू. मतलब आपने मुझे नोटिस किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. अदरवाइज ऐसा कैसे कोई नोटिस कर सकता है. आपने किया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मेरे ख्याल से आपके बड़े सारे फॉलोअर्स इस समय ऑनलाइन आपसे बहुत कुछ बातें करना चाह रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से मैं अभी चुप हो जाती हूँ और अभी ऑनलाइन जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, अब मुझे लगता है आप उनके साथ बात करें. ठीक है. थैंक यू सो मच. ओके. I'll take that. Thank you, Archana. Thank you. I like your cake very much. Thank you. You're the inspiration for. Thank you. So hope you all. Thank you, Manisha. See, one more thing I would like to share. कि without any support आप ये नहीं कर पाते हो. तो the big pillar was my husband and my mother-in-law who took care of my kids. बच्चों का ध्यान मेरे mother-in-law ने रखा, तभी मैं बाहर जा सकी हूँ क्लासेस के लिए. So you know everything. अकेला कुछ नहीं होता है. You need support, family support. You need family support of course. तो वो support मेरे पास था, इसके लिए मैं आज I can do everything. Thank you, Ratna. You learned the cake. I didn't learn and from anywhere, Archana. मैं वही कहना चाह रही हूँ, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है. मैं अपने आप ही बनाती हूँ. अभी भी जो भी मैं अभी भी मेरे केक्स देखते हो, मैं ऐसे ही बनाती हूँ. मैं लाइव जाती हूँ ना, आप लोगों को दिखाती हूँ, तो थोड़ी मैं सोचती हूँ कि मैं आज ये करूँगी वो करूँगी. नो, आई डायरेक्टली गो. थैंक यू प्रथमेश. बट येस, आई विल टेल एवरीवन दैट आपके कोई भी फॉर्म कोई भी फील्ड में, नॉट ओनली बेकिंग का नहीं मैं बता रही हूँ, अगर आप कोई भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप अगर करना चाहते हो तो करो. मेहनत करने के बाद ही आपको फल मिलेगा. डायरेक्टली यू विल नॉट गेट. आई हैव स्ट्रगल फॉर लॉन्ग आई कैन टेल यू, एंड देन आई एम ऑन द स्टेज नाउ. सो स्ट्रगलिंग करना बहुत ज़रूरी है. एंड सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेट जाना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. मैं भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए केक बना स्टार्ट किया था. ओके. एंड नाउ डेज आई क्रेजी अबाउट. या एग्जैक्टली. माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव मैम. रियली उनके सपोर्ट की वजह से. या थैंक यू काजोल. थैंक यू विभा. थैंक यू. टुडे आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आइसिंग टेक्निक. आई एम योर ऑनलाइन स्टूडेंट. थैंक यू. सो इसलिए मैं लाइव जाती हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोगों को ना बूस्ट कर सकूँ मैं. मैं लाइव जाती हूँ इसलिए आप लोग को भी कुछ एक ऐसा लगता होगा ना कि अभी मुझे भी कुछ करना है. एंड यू ऑल्सो फील टू मेक केक्स एंड ऑल. सो दैट्स वाई इन अ वीक आई ट्राई टू गो ट्वाइस लाइव. या मुझे जो भी केक के अभी फ़िलहाल ऑर्डर्स आते हैं, मैं लाइव जाती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डिज़ाइन सीखने को मिले नए, और आपके भी ऑर्डर्स आप लोगों को. तो काफ़ी ये टाइम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया. बहुत लोगों को बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल. यार रियली वेरी हैप्पी. Sarika, you can join my class. So my number, if anyone wants, I can give my number here. It's 9699833833. You have not learned, but still your cakes are delicious. I am your student from. Yes, ये सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगी कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है ना, मैंने कोई पढ़ाई की है शेफ़ की, या मैंने. बट yes, I can say now I am a proud home baker. Yes. और मैं कैरी कर रही हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप भी वही कैरी करें. मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे फॉलोअर्स भी एक प्राउड होम बेकर का नाम उसके साथ लगाएं. जो भी आपका नाम है तो उसके आगे होम बेकर ज़रूर हो.
So I want all my students, all my followers to be proudly saying, okay, yes, I am a home baker. Thank you. I'm very fond of baking cake. I want to start as a home baker. Yes. जो आज की डेट में कर रहे हो वो और कोई नहीं करता. थँक यू श्वेता, थँक यू. येस एक्झॅक्टली. फ्रीमध्ये कोणच नाही शिकवत. ॲक्च्युली मैंने बहुत ऐसे देखे हैं जो यू नो दे विल टीच यू बट दे विल नॉट टेल यू द सीक्रेट अबाउट इट. सो आई डोंट थिंक सो. सी सबसे बड़ी बात ये है कि अपना नसीब का कोई नहीं लेके जाने वाला है. इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ इन योर नसीब, आपको 100 रुपया ही मिलने वाला है. आप कितनी भी कोशिश करो, आपको 1000 रुपया नहीं मिलने वाला है. सो अपना नसीब का खुद लेके जाने वाले हैं. सो नो नीड ऑफ डूइंग एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन गोइंग स्ट्रेट. Just eagerly wait for your live section. Thank you. Thank you, Nidhi. Thank you, Sarika. It seemed a very hard time you have gone. Yes, I have gone through a very, very hard time and I always pray to God कि जो मैंने वो 10 साल निकाले हैं वो कोई भी लड़की के नसीब में ना हो. वो मैं हमेशा मेरे प्रेयर में मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि I have seen a very, very bad days, I can say. It was a chocolate cake. When I made my first cake was a chocolate cake. केक कितना भी अच्छा किया फिर भी मैम लोगों को शॉप का नहीं, बिल्कुल नहीं है ना. ये बात मैं बिल्कुल नहीं ये करूँगी, बिकॉज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा केक्स बनाते हैं, बहुत अच्छा बेचते हैं और उनको बहुत अच्छा रिव्यू भी आता है. सो बाहर के केक को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हमारे केक के साथ. बाप्पा सोबत आहे नेहमीच, त्यांच्याशिवाय तर काहीच नाही. बट आय हॅव सीन दॅट वॉट एवर यू हॅव यू ऑलवेज ट्राई टू गिव अस एज मच एज नॉलेज. येस, आई ट्राई टू गिव दैट. जितना मुझे मालूम है, जितना मैं जितना पता करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ. एंड दैट्स व्हाई आई कम लाइव ऑलवेज. फ्रॉम चेन्नई लव. थैंक यू रीना. हाय मनीषा. सच कहा, नसीब का कोई नहीं लेता. एग्जैक्टली. लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. थैंक यू सपना. थैंक यू. योर एल्डर ऑफ योर 3. येस, आई एम एल्डर वन. येस, मैं सबसे बड़ी हूँ. थैंक यू अर्चना. हाउ कैन यू मैनेज योर होम? येस, दैट इज़ अ बिग थिंग. मैनेज करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है. आज भी मैं काम करती हूँ, आज भी मैं रात को 3-4 बजे तक काम करती हूँ. एंड इट इज़ वेरी, आई मैनेज माई होम, आई मैनेज एवरीथिंग एट माई होम. अभी तो क्वारंटाइन है, हम लोग घर पे, मेरे लाइव क्लासेस तो नहीं चल रहे हैं, बट मैं लाइव आती हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया दिखाने के लिए. एंड आई मेरे ऑनलाइन क्लासेस चालू है. ऑफकोर्स मेरी ऑनलाइन क्लासेस चालू है, तो आई एम देयर. आई एम ऑनलाइन क्लासेस चालू, तो ऑनलाइन में रात को 3-3, 4-4 बजे तक मेरा ऑनलाइन क्लासेस चालू रहता है. कि सक्सेस स्टोरी देख के बहुत इम्प्रेस हुई हूँ. मैं भी आपके जैसे सक्सेसफुल बिजनेस वूमन होना चाहती हूँ. इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली रीच पूजा. जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, डोंट गिव अप. गिव अप मत करो. मैंने आज तक गिव अप नहीं किया है, आज तक गिव अप नहीं किया है. मैंने जो सोचा है, मैंने अगर सोचा है, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 40 डेस्टिनेशंस पे मैं गई हूँ, तो ऐसे ही नहीं गई हूँ. उसके पीछे भी इट्स नॉट अ जोक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, इट्स नॉट अ जोक टू कैरी योर स्टफ. इतना सारा सामान लेके आप किसी दूसरे सिटी में जा रहे हो क्लास सिखाने, इट्स नॉट अ जोक. पर मैं गई हूँ. सेकेंडली मैं दुबई गई हूँ. दुबई में एवरी 2 मंथ्स अभी जा रही हूँ. दुबई मेरा पहला जब भी क्लास था, आई वॉज सो स्कैर्ड. मैं इतनी डरी हुई थी कि कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसा मैं कर पाऊँगी, मैं कैसे रिलेट हो पाऊँगी. आई वॉज सो मैनी क्वेश्चंस इन माई माइंड. मैं रात को सोती नहीं थी. बट या माई हस्बैंड वॉज अ वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर मी, and he was always, he stand behind me, always he is there for me, no doubt. तो
ही वॉज लाइक टेकिंग केयर कि डोंट वरी यार, हो जाएगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। एंड रियली जब मैं पहली बार दुबई गई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मैनी स्टूडेंट्स देयर। मेरा दुबई में 2 ही क्लास हुए फर्स्ट जब भी मैं गई थी, एंड दैट वॉज माई चॉकलेट क्लास एंड माई केक क्लास। एंड यू विल नॉट बिलीव, चॉकलेट क्लास के लिए 22 स्टूडेंट्स आ गए थे, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करी थी 10-12 स्टूडेंट्स। तो 22 स्टूडेंट्स आ गए। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल नाउ, बिकॉज यहाँ पे मैं लोगों को हैंडल कर सकती हूँ, मुझे पता है, पर वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एक फोबिया था कि मैं कैसे करूँगी, अलग लोग होंगे या। बट यू विल नॉट बिलीव, वो मुझे जो प्यार दुबई से मिला है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। इतना प्यार उन्होंने दिया, इतना कंफर्ट लेवल दिया मुझे कि मैं हर 2 महीने में मैं अभी दुबई जा रही हूँ 5 साल से। सो यू कैन अंडरस्टैंड, पीपल आर वेटिंग फॉर मी देयर। वहाँ के लोग रुकते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे पूछते हैं कि मैम आप कब आ रहे हो वापस दुबई। तो दुबई एंड शारजा में मेरे क्लासेस हुए, एंड पीपल आर रियली वेरी। अभी भी मुझे मैसेज आ रहे हैं व्हेन इज योर नेक्स्ट ट्रिप, तो मैं अभी तो नहीं जाऊँगी, पर या दैट वाज सेकेंड। हांगकॉन्ग, मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हांगकॉन्ग था। दैट वाज ऑल्सो अ को इंसिडेंस, आई कैन टेल यू, कि मेरी एक स्टूडेंट है जो मेरी बोरवली क्लास में आई थी, बोरवली में मेरे क्लास हुए थे, वहाँ पे आई थी, एंड वहाँ पे वो हांगकॉन्ग में रहती है, और वो वेकेशन के लिए अपने माँ बाप की यहाँ पे आई थी, नेटिव प्लेस, एंड शी केम टू माई क्लास। एंड तभी उसने मुझे ऐसे ही फ्लुएंटली बताया, मैम आप हांगकॉन्ग क्यों नहीं आते हैं, आप हांगकॉन्ग आएंगे तो आपका केक का तो वहाँ पे इतना चलेगा, बिकॉज वहाँ पे वैसे आपके जैसे केक मिलते ही नहीं है। मैं क्या मजाक कर रही हूँ, हांगकॉन्ग थोड़ी मैं आऊँगी। सो आई वॉज लाइक, मैंने एकदम लाइटली ले लिया था। नेक्स्ट ईयर शी फोन मी एंड शी लाइक लिटरली उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया कि मैम आप प्लीज़ आओ, मैं यहाँ पे जगह अरेंज करती हूँ, ये करती हूँ, पर आप यहाँ आ जाओ प्लीज़। एंड शी अरेंज्ड इट एवरीथिंग, एंड आई डोंट नो, मैंने हाँ कह दी, एंड मैं हांगकॉन्ग चली गई। आई वॉज लाइक ओह वाओ। और मैं गई, और वहाँ पे जो क्राउड था, देयर वर आई थिंक सो 25 स्टूडेंट्स, एंड 25 स्टूडेंट्स में 20 स्टूडेंट्स दे वर फिलिपींस। कैन यू बिलीव? 25 जनों में 5 ही हमारे इंडियंस थे और 20 जन फिलिपींस थे, एंड दे वर सच स्वीट पीपल। इतने स्वीट पीपल है फिलिपींस, एंड दे इतना कोऑपरेट किया मुझे, एंड दे जस्ट लव्ड मी द वे आई टॉट देम। उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने तभी मुझे बोला कि मैम आप नेक्स्ट कब आ रहे हो, और मुझे हम लोगों को ये सारे क्लासेस करने हैं। एंड फिर मैं हांगकॉन्ग 4 बार गई हूँ अभी तक, एंड आई मेड सो मेनी स्टूडेंट्स देयर ऑल्सो। उसके बाद केनिया में गई, केनिया में भी मैं मुझे दीप्ति करके हैं केनिया में, दीप्ति सोमिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं बोली केनिया इज़ लाइक डिफरेंट, बट देन आई वेंट लाइक इन वेकेशन। मैंने ये सोचा कि मैं बच्चों को लेके जाती हूँ, एंड आई विल हैव माई क्लास ऑल्सो एंड वेकेशन ऑल्सो। तो वहाँ पे भी मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड आई वॉज लाइक सब जगह से अभी लोग बुला रहे हैं, सब जगह से बुला रहे हैं, पर अभी एवरी टाइम आई कैन नॉट गो एवरीवेयर, बट नाउ आई ट्राई टू गो, आई ट्राई, दिस इज़ माई पैशन, आई कैन टेल। अभी ऑनलाइन क्लासेस सब लोग लेते हैं, और मैं घर पे बैठ के भी पूरी दुनिया को सिखा सकती हूँ, जो अभी चल रहा है मेरा ऑनलाइन क्लासेस। बट आई विल टेल यू, मुझे जो पसंद है वो लाइव क्लास है, जो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, हम मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, सिखाते हैं। एंड द क्लास जो मेरा लाइव क्लास होता है, इट्स लाइक यू कैन टेल लाइक अ किटी पार्टी, क्योंकि हम लोग बहुत मज़ा करते हैं, वी बी सो फ्रेंड्स, इतने सारे दोस्त बनते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी तरीके से मैंने इतने सारे मेरे फैन फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू राखी, थैंक यू। मैंने अभी बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैसेज पढ़े नहीं है मैंने। दुबई में क्लास लेने के लिए कैसे आइडिया आई? दुबई में क्लास लेने के लिए आइडिया बिल्कुल नहीं आई। दुबई में मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे उनकी वाइफ ने मुझे ऐसे ही बोला कि विद्या तू इधर क्यों नहीं लेती है क्लास? मैं बोली पागल हो गई है क्या, दुबई कहाँ आऊँ क्लास लेने? तो बोलते अरे आना, इधर कितने सारे इंडियंस हैं, तो और तेरे केक्स कितने अच्छे हैं, तो इधर आ जाना। सो दिस वे हमारा कम्युनिकेशन हुआ, एंड आई वेंट टू दुबई, एंड अभी तो मैं दुबई, एंड माई सिस्टर इन लॉ, ऑफकोर्स माई सिस्टर इन लॉ स्टे इन शारजा। तो अभी तो मेरा लाइक इट्स अ सेकेंड होम, यू कैन से, दुबई इज माई सेकेंड होम, यू कैन से। Call incoming.
हाँ ऐश्वर्या क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं बाहर सस्ता केक मिलता है, आपका क्यों कॉस्टली है? कोई शॉप में ना मार। जस्ट इफ़ यू कैन कंपेयर द केक्स, बाहर के केक्स और हमारे, आपको इतना ही कहना है कि हम आपको फ्रेश बेक करके दे रहे हैं और बाहर के केक में क्या है हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। यानी दे मेक इन क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात, उनका जो ओवन होता है, जो कमर्शियल ओवन होता है, वो ओवन में आप एट अ टाइम 30-35 केक्स बेक करते हो और हम आपके लिए स्पेशली एक केक बेक करते हैं और उस पे ही हम आपको स्पेशल केक बना के देते हैं फ्रेश। तो ये डिफरेंस होता है। Yeah, Sahana is my student from Dubai, Sharjah, right? The best. I also started for my baby. Okay, Priti. हाँ, yeah, Priti is my online student. Yeah, I know you. हाँ? कॉल कर रहा है किसको? अच्छा. तू बता when you finish. There are so many messages coming here. Thank you, Amita. मैम आप सलमान खान से कब मिले? बहुत साल हो गया मिलके, तो पूना आइए मैम, मिलना है। या पूना तो मैं खुद मिस कर रही हूँ। तो और रिपू इज़ माय फ्रेंड। रिपू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी हम जल्दी दोनों भी आ रहे हैं। आई विल जस्ट टेल यू, एक ऑनलाइन कंपटीशन होने वाला है। मैं 2-3 दिन में आपको बता दूंगी उसके बारे में। तो रिपू और मैं उस कंपटीशन के जज होंगे। तो आई विल पुट ऑन माई पेज। थैंक यू सदिया। अहमदाबाद, इवन आई एम मिसिंग अहमदाबाद में इतनी बार गई हूँ, इतने सारे दोस्त बनाए हैं। गोवा इज ऑल्सो द सेकेंड होम फॉर मी, आई कैन टेल यू। अभी स्टूडेंट्स नहीं है मेरे, मैं कह सकती हूँ इट्स लाइक माई फैमिली मेम्बर्स है सारे स्टूडेंट्स मेरे, क्योंकि इतना प्यार करते हैं। मैं जाऊँगी तो मेरे लिए खाना बना के लेके आते हैं, मुझे जो पसंद है वो लेके आते हैं। सो लाइक इट्स वेरी वेरी टची, आई कैन से। लव फ्रॉम केनिया। थैंक यू अपर्णा। केनिया में मैं आई हूँ अपर्णा, इन केनिया में कहाँ मैं भूल गई, नाइरोबी, सॉरी। या अपर्णा, माई क्लास वॉज इन नाइरोबी व्हेन आई केम टू केनिया। यू आर अमेजिंग टीचर। थैंक यू शिल्पी, सॉरी। थाना में अभी फ़िलहाल तो कोई क्लास नहीं है, बिकॉज अभी पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, तो अभी तो नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस चालू है। यू कैन डू माई वेरी इजी ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू बीना, थैंक यू सो मच। या श्योर, आई विल टेक दैट। सो होप यू ऑल, आपको मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो। एंड मैं एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, दोज हु आर फॉलोइंग मी, दोज हु आर माई स्टूडेंट्स एंड दोज हु रियली लाइक मी, मैं आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, डोंट सिट आइडल, क्योंकि आइडल बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। काम करते रहो एंड यू विल बी फिट एंड फाइन व्हेन यू आर वर्किंग, योर माइंड इज फिट। क्योंकि ऐसे ही बैठोगे तो इट्स लाइक यू नो। हाँ, या सो पूना कब आओगे? नहीं, पूना अभी तो नहीं आऊँगी, चेतना। सो किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कुछ समय पश्चात प्रयास करें। यस, कोल्हापुर, इवन आई एम मिसिंग कोल्हापुर। जल्दी आऊँगी कोल्हापुर में भी। मैम यू जस्टिफाई योर नेम विद्या, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माला फॉर नाइसिंग क्लास ग्लोबल, प्लीज़ माला व्हाट्सअप करना। मनीषा कुलकर्णी। सो बहुत टफ टाइम के बाद मैं ये अभी यहाँ पे आई हूँ एंड आई एम सो happy and I'm so proudly I can say that I am a home baker, and I want you all also to say proudly that I am a home baker. हेलो, हाँ जी। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है ना। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। इतने सारे स्टूडेंट्स आपके इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, इतना प्यार आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा मुझे अब मेरे को बड़ा वो हो रहा है कि मैं बड़ी लालची हो गई हूँ। बोलो ना। तो थोड़ा सा मीठा सा मैसेज हमारे तेजस्विनी की फैमिली के लिए भी आप दे दीजिए। मैसेज यही होगा
कि कीप ऑन ट्राइंग टिल यू सक्सेस, डोंट गिव अप, कभी भी। क्योंकि अब आपकी फैन फॉलोइंग उत्तराखंड में भी हो गई है आज से। थैंक यू so much। तो अभी जाना ही है वहाँ पे, आना ही है वहाँ पे। नहीं बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से, अभी तो हम ऑनलाइन कनेक्टेड है, जल्दी से हम आपका एक लाइव क्लास यहाँ पर भी दें। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ शो पर हैं। आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे इतने अच्छे से, बहुत सरल शब्दों में डिस्क्राइब की, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए आपने। सच में मुझे बड़ी खुशी है कि आप अब हमारे तेजस्विनी का एक हिस्सा है, यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी मच मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आपको आपने नोटिस किया और आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। Thank you everyone to watching my small sweet story, struggling story. Thank you so much. Hope you all liked it. See you soon on my page, Vidya's Kitchen Yummy Cake.